गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं पुष्पा पारिक DAV स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास है 5th और पाठ है आपके 3। पाठ का नाम है अपनी वस्तु और भाग है 4। कल मैंने आपको इस पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न करवाए थे। अब उन्हीं प्रश्नों में हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके 5 है। प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्नोत्तर थे आपके, लिखित प्रश्नोत्तर थे, उसी में प्रश्न नंबर 5 देखो। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर आपके 5 है, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए। लज्जित माने होता है शर्माना। तो देखो, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए। आपको मालूम है कि दोनों भाई जो लड़ रहे थे, महात्मा जी की ऐसी कौन सी बात थी जिसको सुनकर उन्होंने शर्म से अपना सिर झुका लिया। तो इस प्रश्न का आप उत्तर देखो। उत्तर है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों से कहा, क्या कहा। दोनों भाइयों से क्या कहा। कहा कि यह भूमि तुम दोनों की नहीं है। तुम दोनों की नहीं है। क्या नहीं है। यह भूमि तुम दोनों की नहीं है। यह भूमि तुम दोनों की नहीं है। तुम दोनों व्यर्थ में ही इसके ऊपर अधिकार जमा रहे हो। अधिकार जमा रहे हो। तुम दोनों ही इसके ऊपर व्यर्थ में अधिकार जमा रहे हो। कहा कि भूमि तुम दोनों के लिए, तुम दोनों व्यर्थ में ही अधिकार जमा रहे हो। महात्मा जी ने दोनों भाइयों से क्या कहा कि भूमि तुम दोनों की नहीं है। तुम दोनों क्या आएगा यहाँ पे। तुम दोनों व्यर्थ में ही उसके ऊपर अधिकार जमा रहे हो। झूठ में ही लड़ रहे हो। ये दोनों अर्थात दोनों भाई इस जमीन के जरूर हैं। ये दोनों भाई इस जमीन के जरूर हैं।
ये दोनों भाई इस ज़मीन के ज़रूर हैं। इनकी पीढ़ियों को पाला है। इनकी पीढ़ियों को इस धरती ने पाला है। इस धरती ने पाला है। इस धरती ने पाला है। पाला है। इस बात को सुनकर महात्मा जी की क्या है? महात्मा जी की इस बात को सुनकर दोनों भाई लज्जित हो गए। क्या हो गए? दोनों भाई लज्जित हो गए। दोनों भाई लज्जित हो गए। ठीक है, लज्जित हो गए। दोनों भाई लज्जित हो गए। ठीक है। अब है आपके प्रश्न नंबर, देखो आपके प्रश्न नंबर है 6। ये था 5वां प्रश्न और ये है प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6 क्या है आपके? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? क्या समझाया? आपको मालूम है महात्मा जी ने इनको क्या समझाया? अब देखो प्रश्न नंबर 6 है। अब उत्तर देखो। क्या समझाया था महात्मा जी ने? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया था कि तुम लोग जो भूमि के लिए, देखो महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह समझाया कि दोनों भाइयों को यह समझाया, क्या समझाया? कि जिस भूमि के लिए तुम व्यर्थ में लड़ रहे हो, व्यर्थ में लड़ रहे हो, यह किसी की लड़ रहे हो, यह आज तक किसी की भी, आज तक किसी की भी नहीं बनी है, किसी की भी नहीं बनी है। बड़े बड़े छत्रपति राजा महाराजा भी इस जमीन को, महाराजा भी
भी इन्हें अपना 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 कहकर संसार से चले गए। क्या है? अपना अपना कहकर संसार से चले गए। संसार से चले गए। चले गए। अतः अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करो। भक्ति भाव करके अपना जीवन सफल बनाओ। अपना जीवन सफल बनाओ। अपना जीवन सफल बनाओ। अपना जीवन सफल बनाओ। ठीक है। तो देखो महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया था। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम व्यर्थ में लड़ रहे हो यह आज तक किसी की भी नहीं बनी है। बड़े बड़े छत्रपति राजा महाराजा भी इन्हें अपना अपना कहकर संसार से चले गए। अर्थात अब मकान है, अर्थात देखो, अर्थात मकान है ना, ये क्या है? अर्थात मकान है, जमीन है, इनको अपना कहकर संसार से चले गए। अतः अच्छे कर्म करो, भक्ति भाव करके अपना जीवन सफल बनाओ। तो देखो अब है आपके सामने प्रश्न उत्तर हमारे पूरे हो गए। अब क्या है हमारे सामने? मुहावरे। क्या है हमारे सामने? मुहावरे। और मुहावरे क्या है? मुहावरे क्या है? भाषा की बात के अंतर्गत आते हैं। भाषा क्या है? पहले तो क्या बनता है हमारे सामने? वर्ण, फिर शब्द, फिर हमारी इससे भाषा, वाक्य के बाद में भाषा बन जाती है। तो अब इसमें भाषा की बात में है मुहावरे। पहला मुहावरा है लाल पीला होना। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत गुस्सा होना। क्या अर्थ होता है? बहुत गुस्सा होना। बहुत गुस्सा होना। अब इसका हम वाक्य प्रयोग बनाते हैं। लाल पीला होने का हम वाक्य प्रयोग बनाते हैं। दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। लाल पीला होना माने स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। लाल पीले हो रहे थे, है ना? लाल पीले हो रहे थे। तो आपको इसके नीचे रेखांकित करना है इसको। ठीक है। अब दूसरा जो आपके मुहावरा है वो है 9, 2, 11 होना। 9, 2, 11 होना। 9, 2, 11। 9, 2, 11 होना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। 9, 2, 11 का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। अब देखो इसका हम क्या बनाएंगे वाक्य प्रयोग। बिल्ली को देखकर आप कुछ भी बना सकते हो। बिल्ली को
देखकर, बिल्ली को देखकर चूहे, बिल्ली को देखकर चूहे 9 2 11 हो गए। चूहे 9 2 11 हो गए। 9 2 11 हो गए। ठीक है। अब देखो लास्ट वाला है पसीना पसीना होना। पसीना पसीना होना, इसका अर्थ है घबरा जाना। घबरा जाना, घबरा जाना। रामू, रामू शेर को देखकर, शेर को देखकर पसीना पसीना हो गया। देखकर पसीना पसीना हो गया। पसीना पसीना हो गया। ठीक है। तो आज आपका ये पाठ पूरा होता है। ठीक है। तो बच्चों आज आपने देखे प्रश्न उत्तर और ये मुहावरे। इस पाठ के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।